ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नौकरी के ऊपर कौन से ग्रह ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो कल्पेश जी, नौकरी के लिए लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, कोई मनचाही नौकरी चाहता है या फिर किसी को समय पर नौकरी नहीं मिल पाती, तो कौन से ग्रह हैं हमारी कुंडली में जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मित्रों, आज हम नौकरी के लिए बात करेंगे कि नौकरी कैसे मिलती है और कौन से ग्रह इसमें जवाबदार होते हैं। तो जब नौकरी की बात आती है तो उसमें छठा स्थान, जिसको 6th हाउस बोलते हैं, वो कारणभूत होता है और उसी से ही अपनी नौकरी देखी जाती है। दूसरे नंबर में उसका कारक ग्रह जो होता है वो शनि भगवान होता है, क्योंकि नौकरी देने वाला ग्रह होता है शनि। तरक्की देने वाला तो सूर्य होता है, लेकिन नौकरी देने वाला होता है वो शनि होता है। तो पहले तो आपकी कुंडली के अंदर छठवां स्थान वो किस प्रकार बैठा हुआ है, छठे स्थान का मालिक कौन होता है, छठे स्थान में कौन से ग्रह विराजमान है, छठे स्थान को कौन से ग्रह की इफेक्ट पड़ रही है और छठे स्थान के मालिक पे कौन सा ग्रह यहाँ काम कर रहा है, पहले तो ये देखना ज़रूरी है। ये तो देख लिया, लेकिन इसमें आपका कौन सा ग्रह कब आपको जॉब दे सकता है, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बता दूं कि जमीनी सूत्र में ये देखा गया है कि जब पहला स्थान, दूसरा स्थान, 9वां, 10वां और 11वां स्थान जब जब छठे स्थान के मालिक के साथ संबंध में आते हैं और उसमें यदि जमीनी सूत्र में लिखा गया है कि अमात्य कारक ग्रह यानी आत्मा कारक के बाद का ग्रह। अब आपको आत्मा कारक ग्रह क्या है ये बता दूं कि कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनकी सारे ग्रहों की 30 डिग्रियां होती है। 30 में से कितनी डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो जिसने ज़्यादा डिग्री लेके बैठा हुआ है उसको बोलते हैं आत्मा कारक ग्रह, और इससे थोड़ा भी कम यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री या 5 डिग्री जो कम होता है उसको बोलते हैं अमात्य कारक ग्रह। तो अमात्य कारक ग्रह जब आपकी कुंडली में जो होता है वो ग्रह का भ्रमण ऐसे ग्रहों के साथ होता है तब आपको जॉब मिलती है। अब जॉब मिलने के लिए पहले तो बता दूं कि जब भी आपकी कुंडली के अंदर जैसे ही देखा जाता है कि सूर्य जहाँ बैठा हुआ है उसी से केंद्र में जब शनि महाराज आता है, यानी केंद्र स्थान जो बोलते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, उस केंद्र स्थान में से जब जब शनि का भ्रमण होता है तब आपको पहली नौकरी का एहसास यानी फर्स्ट जॉब मिलने के चांस बन रहे हैं। लेकिन उसमें आपका अमात्य का ग्रह किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर में ये सब देखने के बाद नौकरी देने वाला ग्रह होता है वो शनि महाराज। तो शनि महाराज की परिस्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज कोई पाप ग्रह के साथ यानी दूसरे सूर्य के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, भले ही वो सूर्य पुत्र शनिदेव है, लेकिन सूर्य शनि साथ में बैठने से बॉस के साथ तकलीफ होती है या तो अपने जॉब न मिलने का चांस भी बन सकता है। तो पहले ये देखना ज़रूरी है। हाँ, ये शनि भगवान आपके मन के साथ यानी चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो आपको नौकरी में परेशानी भले ही आती है लेकिन नौकरी तो आपको मिलती है। अब देखा जाए तो कि कौन से फील्ड में आपको जॉब मिलती है, तो उसके लिए जन्म कुंडली के साथ नवाज कुंडली का संबंध होना जरूरी है। नवाज कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि नवाज कुंडली यानी उसके 9 भाग करके जो किया जाता है कुंडली का विवरण वो है नवाज कुंडली। वो सूक्ष्मादि सूक्ष्म रिजल्ट देती है। तो आपकी कुंडली में छठे स्थान का लॉर्ड जो होता है वो नवाज कुंडली के अंदर कौन सी राशि में स्थित है, कौन से ग्रह के साथ स्थित है, ये सारा देख के डिसीजन लिया जाता है कि आपको कौन सा फील्ड आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये सब देखने के बाद यदि हम नौकरी के पीछे पड़ेंगे और जो नौकरी आपके लिए सही है उसके पीछे जाओगे तो आपको कभी भी कहीं नुकसानी नहीं आएगी। नौकरी के लिए छठा स्थान ज़्यादा जवाबदार होता है, उसके साथ नवाज कुंडली में भी उसकी परिस्थिति क्या है, कौन सा नक्षत्र के लेके छठे स्थान का मालिक बैठा हुआ है, छठे स्थान का मालिक जो होता है नक्षत्र का अधिपति कौन है, वो अधिपति की परिस्थिति कुंडली में क्या है, नवाज कुंडली में क्या है, ये सारी चीज़ें यदि देखी जाती है तभी भी आपको उसका रिजल्ट मिलता है, अन्यथा रिजल्ट उसका नहीं मिलता है। तो पहले अपनी कुंडली में देखना ज़रूरी रहेगा कि ये दोष, ये योग आपकी कुंडली में किस प्रकार वर्क कर रहा है, आपकी कुंडली में नौकरी के लिए ग्रह जो है वो किस प्रकार फ़ायदा कर रहा है और कौन सा ग्रह आपका वीक पड़ रहा है,
जिसको आप पावर करने से आपकी नौकरी में सफलता मिल सकती है। तो पहले अपनी कुंडली में छठा स्थान देखना पड़ता है, उसकी परिस्थिति नवास में क्या है, नवास की परिस्थिति अपनी जन्म कुंडली के ग्रह के साथ किस प्रकार बैठ रही है, ये सब देख के अमात्य कारक आपका कौन सा है, अमात्य कारक के ग्रह की दशा महादशा किस प्रकार वर्क कर रही है, नवास के अंदर वो जब सूर्य शनि के केंद्र में से निकलता है तब आपके हाथ में जॉब आने के चांस बनते हैं, तो वो कब आ रहा है, ये सब समय का मान देके, समय को परख के यदि ये काम करोगे तो आपको अवश्य जॉब अच्छी मिलेगी और टाइम से भी मिलेगी। बिल्कुल, यानी ये सब बातें तो कल्पेश जी ने बताई नौकरी को लेकर कि कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और किस तरह से कुंडली में उनके मौजूद रहने से आपकी नौकरी पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की, और साथ ही आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में आप लिखिए समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी उसका जवाब आपको जरूर देंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ, आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।